नमस्कार भाई सभी लोगों को। एक बार जल्दी से कमेंट में आओ। और आज आपकी ज्योग्राफी 5 स्पेशल बैच की लास्ट क्लास है। कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है या आपका कोई सजेशन है, वो आप कमेंट कर सकते हो। झारखंड की मैपिंग बची हुई थी, आज की क्लास में मैं झारखंड की मैपिंग को कंटिन्यू करवा रहा हूं। ओके, हाँ भाई पंकज, वैलिडिटी इंक्रीज कर दीजिएगा। वैलिडिटी आपको मिलेगी रिवीजन करने के लिए। आकाश गुड मॉर्निंग, मिंता गुड मॉर्निंग। बाकी जितने भी स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हो, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आप लोगों का कि ये हो गया वो हो गया। इसी वजह से मैंने लास्ट बार आपको क्लास अपडेट करा दी, क्लास के ऊपर ही मैंने वहां अपडेट करा दिया था कि लास्ट क्लास कब है। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप हेडिंग डालो जल्दी से, झारखंड। झारखंड, ठीक है। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो ये किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा झारखंड में आप लिख सकते हो पार्ट ऑफ, ऐसे लिखना, इट वॉज द पार्ट ऑफ, इट वॉज द पार्ट ऑफ झारखंड, सॉरी बिहार। इट वॉज द पार्ट ऑफ बिहार। यह बिहार का हिस्सा था। ये क्या था, तो आपका आंसर होगा इट वॉज द पार्ट ऑफ बिहार, यह बिहार का हिस्सा था। ठीक है, चलो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट्स ईयर, इट्स ईयर बॉर्डर विद यूपी, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल। एरिया कितना है इसका, 2.42% ऑफ द टोटल। 2.42% ऑफ द टोटल, ठीक है ना। ये क्या है, इसका इतना एरिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद, तो जो झारखंड है, झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो इसका मैप पे आ जाते हैं हम सीधे सीधे। देखो, अगर हम बात करेंगे झारखंड की, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसका नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा साउथ मोस्ट। ये कौन सा हो जाएगा, साउथ मोस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईस्ट मोस्ट, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करेंगे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं झारखंड में, तो तब आपका आंसर होगा, टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये है टोटल डिस्ट्रिक्ट 24, बराबर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 24 है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी में, तो झारखंड की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर होगा, झारखंड की राजधानी है रांची। लिखना शुरू करो अब आप इसमें, लिखो जल्दी से, रांची के बारे में लिखो जल्दी से, लिखो।
सर इक्लिप्स डे एंड नाइट बायोजियोग्राफी ट्राइब्स इन वर्ल्ड इतना टॉपिक बचा है तो आज लास्ट क्लास कैसे हो गया? ऐसा है ना, आप में थोड़ा सा इंटेलिजेंसी की कमी है, ठीक है? एलमंड्स वगैरह खाया करो, आप बादाम वगैरह खाया करो, दिमाग तेज होगा। आपने लिखा है यहां पे ट्राइब्स इन वर्ल्ड इतना रह गया है। आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, सॉरी ह्यूमन ज्योग्राफी का वीडियो देखना, उसमें अगर ट्राइब्स न मिले तब कमेंट करना। आपका पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। आपने फिर कमेंट किया हुआ है कि डे एंड नाइट और इक्लिप्स कॉस्मोलॉजी में चेक करना, अगर न कराए हो तब बात करना दोबारा। आपने कमेंट किया है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ा जाता है? सॉइल एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पूरा ऐप पर फ्री पड़ा हुआ है, बच्चे पढ़ भी गए। और सॉइल के बारे में इंडियन ज्योग्राफी में आपको डिटेल में करा दिया गया है। अब बताओ क्या बचा? बताओ मुझे क्या बचा? ईमानदारी से अगर देखा जाए तो कुछ नहीं बचा। जो बचा है वो मैं पढ़ाने आया हूं, ठीक है ना? और वैसे अगर बाल की खाल निकालनी है तो फिर बहुत कुछ बचा हुआ है। अब आप फिर ये कहना कि मेरे यहां पे एक लोकल रिवर बहती है, इसके बारे में तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना? तो कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हो। आगे कंटिन्यू कर लो, रांची के बारे में लिख लो, लिखो जल्दी से। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। आगे लिखो, झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट, आगे लिखो। इट इज लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इट इज लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। यह कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। यह कर्क रेखा के यह कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। यह कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। आगे लिखो इसी में, यह कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। आगे लिखो, आगे लिखो। इसमें काफी, अब नेक्स्ट लिखो। छोटा नागपुर प्लेट्यू, लिखो छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ झारखंड। इन सेंट्रल पार्ट ऑफ झारखंड। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड के, छोटा नागपुर का पठार झारखंड के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में स्थित है, ठीक है ना? संध्या, सॉरी मैंने गलत नाम पढ़ दिया, एक्चुअल मेरी सिस्टर का नाम संध्या है, मेरे दिमाग पे आ गया। आपका नाम है सानिध्य, ठीक है? सानिध्य आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, मुझे आप पेपर सेंड करो तो फिर मैं उसका एनालाइज कर पाऊंगा, ठीक है? अगर आप पेपर सेंड करो तो मैं उसका एनालिसिस कर पाऊंगा, जिससे और लोगों का भी फायदा हो सकता है, ठीक है? चलो आगे कंटिन्यू करें। आगे लिखो इसमें, छोटा नागपुर का पठार झारखंड के मध्य भाग में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के मध्य भाग में स्थित है। आगे लिखो इसी में, दिस रीजन इज कॉल्ड, दिस रीजन इज कॉल्ड दिस रीजन इज कॉल्ड रूर स्टेट ऑफ इंडिया। दिस रीजन इज कॉल्ड
रूर स्टेट ऑफ इंडिया। इस क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इस क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इस क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। आगे लिखो, आगे लिखो। नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू कॉल्ड हजारीबाग प्लेट्यू। नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू कॉल्ड हजारीबाग प्लेट्यू। इस पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग पठार कहलाता है। हजारीबाग पठार कहलाता है। इस पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है। वाइल साउथ पार्ट इज कॉल्ड रांची प्लेट्यू। साउथ पार्ट इज कॉल्ड रांची प्लेट्यू। जबकि दक्षिणी भाग जबकि दक्षिणी भाग जबकि दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। जबकि दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। 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 आगे लिखो इसी में। अब लिखो साहिबगंज के बारे में, लिखो जल्दी से। साहिबगंज इज नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। साहिबगंज इज नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। साहेबगंज झारखंड का सबसे उत्तरी साहेबगंज झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। आगे लिखो। इन दिस डिस्ट्रिक्ट गंगा रिवर पासिस। इन दिस फ्रॉम दिस या बाय दिस डिस्ट्रिक्ट गंगा रिवर पासिस। इस क्षेत्र से होकर गंगा नदी गुजरती है। इस क्षेत्र से होकर गंगा नदी गुजरती है। आगे लिखो। धनबाद, अब आ जाओ धनबाद पे, लिखो जल्दी से। धनबाद डिस्ट्रिक्ट धनबाद डिस्ट्रिक्ट धनबाद डिस्ट्रिक्ट धनबाद डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर 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 कोल माइनिंग। धनबाद कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। 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 सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कहां होता है? धनबाद में। हो गया यहां तक? हेडिंग डालो। हेडिंग डालो। मेजर हिल्स ऑफ झारखंड। मेजर हिल्स ऑफ झारखंड, लिखो जल्दी से।
क्लास 77 टाइमिंग 15.48। आप खुद बोले कि बाद में करवाओगे इक्लिप्स और न्यू बैच के साथ, इंडियन ज्योग्राफी शुरू हुआ है। फिर अब क्या होना चाहिए, जितना दिमाग आपने इस क्लास की टाइमिंग को देखने में लगाया ना, उतना इसको समझने में लगा लेती ना, तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हो जाता। और इतना बड़ा मैं बेवकूफ नहीं हूं जो इस बैच को छोड़कर चला जाऊंगा अगर टॉपिक नहीं हुआ होगा। ठीक है, लास्ट दिन है, दिमाग खराब अपना भी मत करो, मत मेरा करो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो ज्यादा। ठीक है, लिखो। इन झारखंड several hills and forest found, several hills and forest found। झारखंड में अनेक, एक मिनट अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ जी, लिखो हाई डेंस फॉरेस्ट फाउंड, आगे लिखो। इन फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, इन फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, या झारखंड फॉरेस्ट इज इनफेमस फॉर, इज इनफेमस फॉर नक्सलिज्म। हाँ जी, आगे लिखो इसी में। झारखंड के जंगल, झारखंड के जंगल नक्सलियों के लिए चर्चा में रहते हैं, नक्सलियों के लिए चर्चा में रहते हैं। ऑफ है वो क्लास, क्या? ब्रिजेश,
मैं बता रहा था आपको कि यहाँ के जो जितने भी यहाँ आसपास के जो जंगल हैं, इन जंगलों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा ये जो जंगल है वो नक्सलिज्म के लिए जाने जाते हैं। अब आप इसके हिल्स के बारे में जल्दी से लिखना शुरू करो और हेडिंग डालो एक टैगोर हिल। टैगोर हिल लिखो जल्दी से, टैगोर हिल। टैगोर हिल, ठीक है ना। हेडिंग डालो जल्दी से टैगोर हिल और इसके बारे में लिखना शुरू करो। लिखो जल्दी से। टैगोर हिल इज ऑल्सो कॉल्ड, टैगोर हिल इज ऑल्सो कॉल्ड, टैगोर हिल इज ऑल्सो कॉल्ड is also called मोराबटी हिल। टैगोर पहाड़ी को टैगोर पहाड़ी को मोराबती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मोराबती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर पहाड़ी को मोराबती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखो इसी में कंटिन्यू, आगे लिखो इसमें। इट इज लोकेटेड इन रांची रीजन, यह रांची क्षेत्र में स्थित है। आगे लिखो कैनारी हिल। नेक्स्ट हेडिंग डालो कैनारी हिल। कैनारी हिल या कैनारी पहाड़ी, लिखो जल्दी से इसमें कैनारी पहाड़ी में। कैनारी पहाड़ी, कैनारी पहाड़ी इज अ फेमस एरिया ऑफ या फेमस हिल ऑफ हजारीबाग। कैनारी हिल इज अ फेमस हिल ऑफ हजारीबाग। कैनारी की पहाड़ी, कैनारी की पहाड़ी हजारीबाग की, कैनारी की पहाड़ी हजारीबाग की, कैनारी की पहाड़ी हजारीबाग की एक प्रसिद्ध पहाड़ी है। आगे लिखो इट इज फेमस फॉर टूरिज्म। इट इज फेमस फॉर टूरिज्म, यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल इज लोकेटेड इन गिरिधि। बोर्ड पे देखो पारसनाथ हिल इज लोकेटेड इन गिरिधि डिस्ट्रिक्ट। पारसनाथ की पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी गिरिधि जिले में है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिधि जिले में है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिधि जिले में स्थित है। एक बताई मैंने आपको टैगोर हिल, दूसरी बताई कैनरी हिल, तीसरी बताइए मैंने आपको कौन सी हिल, पारसनाथ हिल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फुलदुंगरी हिल। फुलदुंगरी हिल इज लोकेटेड, फुलदुंगरी हिल इज लोकेटेड फुलदुंगरी हिल इज लोकेटेड फुलदुंगरी हिल is located in Ghatsala town, in Ghatsala town, in Ghatsala town। फुलदुंगरी फुलदुंगरी पहाड़ी घाटशिला शहर में स्थित है। घाटशिला शहर में स्थित है। नेक्स्ट लिखो त्रिकुट हिल, त्रिकुट हिल, त्रिकुट हिल is located in
त्रिकुट हिल इज लोकेटेड इन देवघर। त्रिकुट हिल इज लोकेटेड इन देवघर। त्रिकुट पहाड़ी देवघर में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर में स्थित है। ठीक है, लिखो जल्दी से। इन झारखंड एलुवियल सॉइल, इन झारखंड एलुवियल सॉइल एंड रेड सॉइल फाउंड। झारखंड में जलोढ़ मृदा, झारखंड में जलोढ़ मृदा, झारखंड में जलोढ़ मृदा और लाल मृदा पाई जाती है। झारखंड में जलोढ़ मृदा और लाल मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा और लाल मृदा पाई जाती है। आगे लिखो। हियर मेजर रिवर आर दामोदर रिवर, हियर मेजर रिवर आर दामोदर रिवर, दामोदर रिवर, बाराकर रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर लोकेटेड। यहां दामोदर, बाराकर, स्वर्ण रेखा नदी स्थित है। यहां दामोदर, बाराकर, स्वर्ण रेखा नदी स्थित है। दामोदर, बाराकर, स्वर्ण रेखा, यहां दामोदर, बाराकर और स्वर्ण रेखा नदी बाराकर, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी स्थित हैं। स्वर्ण रेखा नदी स्थित है। आगे लिखो। हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल is located on Hundru waterfall is located on Swर्ण रेखा रिवर, on स्वर्ण रेखा रिवर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कहां पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, इतने पॉइंट समझने थे हमें झारखंड की मैपिंग में, ये पूरा करा दिया मैंने। मैं एक बार और चेक कर लूंगा अगर इक्लिप्स वाकई में छूटा हुआ होगा। इक्लिप्स या ग्रहण वाला जो टॉपिक है वाकई में अगर आपका छूटा हुआ है, नहीं कराया है, तो मैं इसको करा दूंगा। इक्लिप्स और इसी में आ जाएंगे डे एंड नाइट। अगर ये छूटा हुआ है तो इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, अदरवाइज आपका बैच हो गया फिनिश। ओके, बैच आपका आज एंड हो गया है और अब आपकी जो भी वैलिडिटी मैनेजमेंट से प्रोवाइड कराई जाती है 2 महीने की, 3 महीने की, जो भी होगी, अब आपको उसमें तैयारी करना होगा। बाकी आप सभी लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। आपका कोई भी डाउट वगैरह होता है, डाउट वगैरह पूछते रहिए और बीच बीच में जो भी करंट इश्यू के टॉपिक आएंगे वो मैं आपको पूरे कराता रहूंगा। जैसे कि अभी ये उत्तराखंड ट्रेजेडी हुई है, इसको आज या कल में मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, तो ऐप पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वो आपको फ्री क्लास मिलती रहेंगी। ओके, बाकी सबसे अच्छा तरीका यही होगा आपकी तैयारी के लिए कि आपको जो क्लास कराई गई उनको अच्छे से रिवाइज करो और अपने नोट्स बहुत बेहतर तरीके से बनाओ, क्योंकि वो नोट्स जो होंगे वो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे आपको काफी। ओके, चलो, आपके कांटेक्ट में कैसे रह सकते हैं भाई? नंबर वगैरह सारी चीजें, मैसेज कर लेना अगर कोई डाउट है तो, और क्या कांटेक्ट में रहना है, डाउट मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर ये टॉपिक बाकी में नहीं कराया होगा तो मैं करा दूंगा। ओके, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।